कांग्रेस के लीडर हैं दिग्विजय सिंह साहब, आर्टिकल 370 है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। जो 370 है वो 370 किलोमीटर जमीन में नीचे जा चुका है, वो अब वापस नहीं आ सकेगा। से आपके मीडिया पे ये बात हो रही है कि जी हम आजाद कश्मीर को ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को ले लेंगे। जब हम सारी चीजें करके देख चुके हैं तो एक बार एक एग्रेसिव डिफेंस भी कर देख लेने में बुराई कोई नहीं। यू हैड सच अ बिग फोर्स, 96,000 सरेंडर, और हमने क्या लॉन्च किया? हमने थोड़ी ना 96,000 लोग लॉन्च किए थे। तो आप नहीं समझते कि कांग्रेस का ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में जान है? जितनी जुल्म कश्मीर के लोगों ने सहे हैं पिछले 70 साल में, इन कांग्रेस की हुकूमत में ही सहे हैं। मुझे लगता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत तगड़ा प्रेशर है पब्लिक का कि भाई अब आप पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है तो वो कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा देंगे। कांग्रेस को पता है कि उनकी गवर्नमेंट बनाने का सपना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसी बातें करके पाकिस्तान से सपोर्ट लेना चाहते हैं और भारत के खिलाफ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर सिंध में, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, तो उनके पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के भी जाने का खतरा मंडरा रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। आप अपनी राय भी कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के लीडर हैं दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने ये जो बात की है कि हम जो आर्टिकल 370 है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। और तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान भी तो यही चाहता था। भारतीय जनता पार्टी का हमारा, अगर आप देखिए तो हमारे टॉप एजेंडे पे अगर कोई इशू था तो जम्मू कश्मीर था। हमारी हाई कमांड, हमारे माननीय उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उन्होंने सदन में बहुत बार कहा कि हम 370 को हटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जब हमारा टाइम आया, मोदी साहब की जब सेकंड टर्म हमारा स्टार्ट हुआ और हमने अपने आप को पाया कि हम बहुत सारे फैसले ले सकते हैं, सेंट्रल हाई कमांड ने, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, उनकी टीम ने ये डिसीजन लिया और बड़े प्रॉपर ढंग से लिया। हमने 370 को भी खत्म किया, 35A को भी खत्म किया और आज की डेट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। और इस टाइम पे दिग्विजय सिंह साहब का ऐसा बयान उनका ओपन हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के साथ ये बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 को भी वापस लाएंगे, 35A को भी वापस लाएंगे। ये एक ख्वाब है, अगर वो ख्वाब देखते हैं तो वो ख्वाब देखने की इजाजत है दिग्विजय साहब को, कांग्रेस पार्टी को और जो उनके हिमायती लोग हैं उनको। जितनी जुल्म कश्मीर के लोगों ने सहे हैं पिछले 70 साल में, इन कांग्रेस की हुकूमत में ही सहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पत्थरबाजी होती रही, माओ ने अपने बेटे खो दिए, हमारी बहनों ने अपने शोहर खो दिए, बहुत कुछ हुआ और अब वो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं होने देगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब जब ऑपोजिशन में थे, 2014 का जो मैनिफेस्टो था, फिर अभी 2019 का जो मैनिफेस्टो है, उसमें आपने बात की है ये चीजों की। तो आप नहीं समझते कि कांग्रेस का ये जो पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव में जान है? आपके पास ताकत है, आपके पास फौज है। देखिए चीमा साहब, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात आती है और स्पेशली कश्मीर वैली की बात आती है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, आप सब जानते हैं। मीडिया से और पड़ोसी मुल्क से तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आधी चीजों का हिस्सेदार तो हमेशा हमारा पड़ोसी मुल्क रहा। जो 370 है वो 370 किलोमीटर जमीन में नीचे जा चुका है, वो अब वापस नहीं आ सकेगा। 35A जा चुका है, वापस नहीं आ सकेगा। अब कांग्रेस से तो हम पूछने नहीं जाएंगे कि कैसे करना है, क्योंकि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है वो सारा जम्मू कश्मीर का अवाम, पूरे हिंदुस्तान का अवाम जानता है। एक बार फिर पीस प्रोसेस की बात हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कहा जी LOC जो है वहां पे सीज फायर किया गया, सब कुछ हुआ। अब हम देखते हैं कि दोबारा से आपके मीडिया पे ये बात हो रही है कि जी हम आजाद कश्मीर को ले लेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान को ले लेंगे। अगर हम इसको बड़े मैच्योरली इम्पार्शियल होकर बात करें और इसमें मैं भी किसी की साइड ना लूं, ये पहली बार हो रहा है
कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया जा रहा है कि हम कोई भी एक पार्ट वापस ले लेंगे। पिछले 70 साल से इंडिया थ्रेटेंड फील कर रहा था हर बार कि टेररिज्म से रिलेटेड कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, कभी वो कारगिल जैसा कुछ काम कर देता है, कभी उरी जैसी स्ट्राइक हो जाती है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है एज अ आर्मी ऑफिसर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार जब हम सारी चीजें करके देख चुके हैं तो एक बार एक एग्रेसिव डिफेंस भी कर देख लेने में बुराई कोई नहीं। आई डोंट थिंक कि कल सुबेरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या किसी भी जगह पर इंडियन आर्मी विल सडनली मार्च इन। इट डजंट हैपन लाइक दैट। मैं आपको बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की फौज सोती रह जाएगी। और अगर 2 सेकंड को जैसा आप बता रहे मीडिया कह रही है, मीडिया का ठीक है वो सेलिंग प्रोपोजिशन एक अलग बात होती है कि लेटेस्ट से कल सुबेरे स्टार्ट कर दिया कि पीओके की तरफ हमारी फौज रवाना हो गई। आपको क्या लग रहा है कल शाम तक सब कुछ खत्म हो जाएगा? मतलब पीओके हम मिला लेंगे? इट्स नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पॉसिबल भी ना हो शायद, लेकिन कई बार कहा भी जाता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई बनाता है तो इंडिया और पाकिस्तान ही है पूरे वर्ल्ड में जो ये काम कर लेते हैं। चाइना ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हेलमेट टॉप वो अगर 4.5 घंटे में चढ़ पाता है तो इंडियन आर्मी 2.5 घंटे में कैसे चढ़ गई। उनके भी ट्रूप्स एक्लेमेटाइज है, हमारे भी। सो इम्पॉसिबल्स को कर पाना एक भारत की ट्रेडिशन रही है। लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम में 1971 की वॉर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे कि कोई कुछ करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, और सडनली सब कुछ हो भी गया। यू हैड सच अ बिग फोर्स, 96,000 सरेंडर, और हमने क्या लॉन्च किया? हमने थोड़ी ना 96,000 लोग लॉन्च किए थे। सो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाने में कोई बड़ी बात नहीं। बट यस, आपके अगर सवाल का आज बड़ी जिम्मेदारी से आंसर दिया जाए, इंडिया ऑल्सो हैज अ राइट कि वी कैन शो आवर टीथ टू द वर्ल्ड, टू द पाकिस्तान, टू चाइना, कि भाई साहब कृपया कर हमारी तरफ कुछ मत करने की सोचें, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते। दूसरी बात जो ज्यादा बड़ी बात, मुझे लगता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत तगड़ा प्रेशर है पब्लिक का कि भाई अब आप पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, कि नहीं जी हम अब पाकिस्तान से जब बात करेंगे जब हमें ठीक लगे कि हाँ जी सब कुछ ठीक। नॉट दैट कि सिर्फ ऑफर किया जाए कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं बात करना चाहता हूं और फिर अनफॉर्चुनेटली अगले दिन बोल दे लेकिन इट विल बी ऑन द कंडीशन कि पहले आप JNK का मसला सही करो। यार एक बात बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब, अब तो आप इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, व्हाई विल यू से दैट? अरे भाई आपके मेरे बीच में बात ही JNK को लेकर होनी है। अल्टीमेटली आपके और मेरे बीच में ना तो मुझे लगता है कि रावलपिंडी पर मेरा क्लेम है और ना मुझे लगता है कि आपका कोई हैदराबाद पर क्लेम है। अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट है तो JNK का ही तो डिस्प्यूट है।